मैं हूं आपका दोस्त सलमान शाह, एम्बेडेड प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस पैरामीटर फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बने रहिए हमारे साथ। और अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ योर रिज्यूमे। यस माय फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ आप फ्रेशर लोगों की, और आप ही की मुझे चिंता है, आप ही की मुझे फिक्र है, क्योंकि आप ही हो हमारे देश का फ्यूचर। आप ही डिसाइड करने वाले हो। सो आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कैसे कर सकते हो, वही सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ 3 चीज़ें। अगर ये आपने सुन लिया ना और इसको समझ लिया ना और इसके ऊपर अगर आपने अमल कर लिया तो दोस्तों सच मानिए आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फर्स्ट थिंग इज़ द रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, हाउ टू बिल्ड अ रिज्यूमे, ये आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपका रिज्यूमे एकदम सिंपल, शॉर्ट एंड क्रीमी होना चाहिए, जिसमें आपको एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा बेसिक भी नहीं देनी है। आपको आपका बायोडेटा देना है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देना है, आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, आपको आपका गोल सेट देना है, एंड अगर आपको कुछ चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड है जो कंपनी के काम आ सकती है वो चीज़ें आपको देनी है। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं। वो रिज्यूमे इतना शॉर्ट बना देते हैं कि अपने पापा का भी नाम नहीं लिखते हैं। वो रिज्यूमे इतना शॉर्ट बना देते हैं कि अपने डिग्री का भी नाम नहीं लिखते, अपने कोर्स का भी नाम नहीं लिखते हैं। सो ये आपको भूल नहीं करनी है। आपको बेसिक रिज्यूमे या स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको बेसिक रिज्यूमे स्ट्रक्चर चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि व्हाट are the necessary requirement for the resume. So दोस्तों, this is the first thing for important thing for the interview. वो first thing ये है रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। पढ़ने के बाद सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि ये किसी चने खाने का कोई कागज़ है। तो उसको लगना चाहिए कि इसमें आपने जो लिखा है वो बहुत ही इंफॉर्मेशन एंड यूजफुल थिंग है। उसमें आप ही के बारे में लिखा हुआ है, ना कि कोई सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखा है कि वो अच्छा खेलता है इसलिए मैं उसे देखता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में बिल्कुल भी आप मत डालिए मेरे दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स वो लिखते हैं रिज्यूमे के अंदर, तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वो ऑब्जेक्टिव ऐसे डालते हैं कि आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। क्या होता है सक्सेसफुल पर्सन? इट्स अ क्वालिटी। हाँ, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल, आई वांट टू बी अ गुड पर्सन। आप अच्छे हो इसीलिए आए हो और वो आपको अच्छा समझ रहा है इसीलिए लेगा। वो आपको सक्सेसफुल समझ रहा है, आपने सक्सेसफुली डिग्री कंप्लीट की है इसीलिए वो आपको लेगा। सो इस तरह के कीवर्ड्स आप ऑब्जेक्टिव्स में मत यूज़ कीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल बड़ा होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे होना चाहिए कि आई वांट टू बी अ एम्प्लॉयबल, आई वांट टू गिव एम्प्लॉयर्स टू द वर्ल्ड। इस तरह के आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव को देख के कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती है। कंपनी उनके खुद के ऑब्जेक्टिव से उसे मैच करती है। आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स देखने होंगे, आपको कंपनी का विजन देखना होगा, और बहुत सारी कंपनियों के विजन्स देखने के बाद आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं। सो दोस्तों, सेकंड पॉइंट इज योर कॉन्फिडेंस। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप में कॉन्फिडेंस कैसे आता है और कहां से आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, बचपन में क्रिकेट सभी ने खेला होगा। सो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो अगर आप पहली बार या दूसरी बार अगर आप पिच पे जाते हो और बैट अगर आपके हाथ में है तो ये जो हाथ है ना ऐसे ऐसे हिलते हैं, ये जो हाथ है ना ऐसे ऐसे हिलते हैं, या आंखें ऐसे ऐसे करती है, सर हिलता है, चक्कर आते हैं और आप आउट हो जाते हो पहली ही बॉल पे।
क्यों होता है? क्योंकि आपने कभी मैच खेला नहीं होता है, आपने कभी मैच खेला नहीं होता है, देखा नहीं होता है, समझा नहीं होता है, उसके आपको चीज़ें पता नहीं होती, आपको उसका नॉलेज नहीं होता है, इसलिए आप आउट हो जाते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आप 50 बार कर चुके हो, 60 बार कर चुके हो, 100 बार कर चुके हो, और जब आप जाते हो तो आप जब जाते हो पिच पे जाते जाते ही आप बोलते हो कि आज मैं 50 मार क्या होगा, आज मैं 100 मार क्या होगा, आज मैं मैच जिता कर आऊंगा। तो वो होता है कॉन्फिडेंस। वो कहां से आता है? आफ्टर योर हार्ड वर्क, आपके हार्ड वर्क करने के बाद आता है, जब आप बहुत सारी मेहनत कर लेते हो उसके बाद आता है। जी हाँ दोस्तों, और वही कॉन्फिडेंस आफ्टर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में नहीं आता है। वही स्टूडेंट्स जिसको इंजीनियरिंग के बाद हम पूछते हैं व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज पावर, वो उसका सर घूमने लगता है। ये क्या पूछ लिया मुझसे, करंट क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं, वोल्टेज, वोल्टेज इज अ वोल्टेज, आई डोंट नो, सॉरी सर। ये आपके आंसर नहीं हो सकते दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपने हार्डवर्क नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने स्टडी नहीं किया, आपने इंजीनियरिंग को समझा नहीं, आपने उस फील्ड को दिमाग में लिया ही नहीं, आपने इंजीनियरिंग खेला ही नहीं, आप उसको पास आउट किए ही नहीं, आपने जस्ट वो आपको करना था, आपको कागज चाहिए था, आपने वो कर लिया, आपको कागज मिल गया, आप घर जाओ, घर पे बैठो, उसको फ्रेम कर लो, चिपका दो। सो दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे एक्टिंग करने से भी नहीं बिल्टअप होगा, एक्टिंग करने से भी बिल्टअप नहीं होगा। बहुत से लोग, yes, I have very knowledge, I am very excited person, I am very confident person। दोस्तों, ये एक्टिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। कॉन्फिडेंस जो है ना, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। आपके जो होठ है ना, मुंह, वो लड़खड़ाते नहीं है आपके शब्द, आपके जो हाथ है ना वो हिलते नहीं है, आपका जो दिमाग है ना वो सही जगह पे होता है, सही ठिकाने पे होता है, वो रेडी टू द आंसर होता है, वो आंसर करने के लिए रेडी होता है। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप लड़खड़ा जाते हो, और आपका यही कॉन्फिडेंस देख के, यही कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है कि आपने इंजीनियरिंग में कुछ नहीं किया, आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है, आप अधूरे इंजीनियर बने हो, वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से की है तो आपने कॉन्फिडेंस 100% होगा, अगर नहीं किया है तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सो द थर्ड थिंग, तीसरी चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं दोस्तों, वो होता है आपका ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ दोस्तों, द ड्रेसिंग सेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हो तो आपको अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आपके जो कपड़े हैं ना, आपका वियरिंग, वो बहुत ही क्लीन कट होना चाहिए, वो प्रेस किया हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ही वो कल परसों का उठा के आपने पहन लिया, ये बटन खुला हुआ है, ये आस्तीन ऐसे कर लेते हो, और तो व्हाट इज दिस? आपका ड्रेसिंग सेंस इस तरह से होना चाहिए कि लगना चाहिए कि आप जो है, आप पर्सन उस कंपनी के लायक हो, यू आर द प्रोफेशनल। आपका जो लुक है वो आपको डिसाइड करता है कि आप प्रोफेशन के लिए लायक हो या नहीं हो, वो डिसाइड करता है। सो ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉयज हो तो आप वाइट शर्ट ब्लैक पैंट प्रीफर करो, अगर आप गर्ल्स हो तो आप भी पैंट शर्ट आप भी वेयर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि पंजाबी सूट नहीं चलता है, आप वो भी वेयर कर सकते हो, बट इट शुड बी अ वेरी सिंपल, प्रोफेशनल एंड वेरी कैजुअल। बट इतना भी कैजुअल नहीं कि या फिर आप बोले कि मैं धोती पहन के जाता हूँ, तो इतना भी नहीं। सो फ्रेंड्स, एक बार आप उसके लिए रिसर्च कर लो, किस तरह के हमें क्लोथिंग्स, किस तरह के हमें ड्रेसिंग सेंस रखना है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज रख लो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ब्लैक शर्ट पहन के चले जाते हैं, वो कहा जा रहा है भाई इंटरव्यू को जाता हूँ, तो ब्लैक शर्ट पहन के जा रहे हो? हाँ, ब्लैक मेरी मम्मी ने बोला था, ब्लैक से नज़र नहीं लगती। व्हाट इज दिस दोस्तों? ये सब नहीं होने वाला। ये जो नज़र का धागा वागा, ये जो सब है ना, ये आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं होता। हाथों में अंगूठी वंगूठी, बाबा की अंगूठी हुई, अंगूठी पहनेंगे तो बोले इंटरव्यू लग जाएगा। पिछली बार मम्मी ने बोला था, मैं अंगूठी पहनना भूल गई थी, इसलिए मेरा होने से रह गया।
सो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको आपके माइंड से निकालनी होगी। आपको बाबाओं पे भरोसा है, आपको वो धागे पे भरोसा है, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ाई की नहीं है, आपने वो वर्कआउट नहीं किया है, आपको नॉलेज नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ों के ऊपर ही आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होता है। यही 3 पैरामीटर्स होते हैं, आपका रिज्यूमे, देन आपका कॉन्फिडेंस, एंड लास्ट इज योर ड्रेसिंग सेंस। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो में मैं आपको नॉलेजफुल बातें दे पाया हूं, और अगर ऐसे ही आपको नॉलेजफुल चीज़ें सीखनी हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं ज़रूर आपका आंसर देने के लिए ट्राई करूँगा। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।